आज की इस डिजिटल दुनिया में सबसे हानिकारक पॉल्यूशन हवा या पानी में नहीं, वो है आपके दिमाग में। डू यू नो दैट एवरेज अटेंशन ह्यूमन स्पैन 12 सेकंड से घट के 8 सेकंड पे आ चुका है, जो कि गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन से भी 1 सेकंड कम है। लोग आजकल अपना फोन एक दिन में 90 से 150 टाइम्स चेक करने लगे हैं। एवरेज स्क्रीन टाइम ग्लोबली 6 to 7 आवर्स का हो चुका है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना दिमाग और अपना फोकस रैंडमली लूज कर रहे हैं। इस कंडीशन के लिए बकायदा आपके ब्रेन को ट्रेन किया जा रहा है। नेगेटिव न्यूज पॉजिटिव न्यूज से 20 to 30% ज्यादा शेयर की जाती है। इसी वजह से एल्गोरिदम आउटरीच, कंट्रोवर्सी और इमोशनल ट्रिगर्स को ज्यादा बूस्ट करता है। मोर नेगेटिविटी इज इक्वल टू मोर एंगेजमेंट इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। आपका फोकस कमजोर हो रहा है, आपकी आइडेंटिटी डिस्टॉर्ट हो रही है, आपके इमोशंस मैनिपुलेट किए जा रहे हैं और आपके टाइम को कंज्यूम किया जा रहा है। इसीलिए मैं आज आपके साथ में 5 ऐसे सिंपल नुस्खे शेयर करूंगा जो इस डिजिटल और क्योटिक दुनिया में आपकी सैनिटी और एनर्जी को डिटॉक्स करने में आपकी मदद करेंगे। सो पहला है बैलेंस मेंटल डाइट। रिमेंबर, व्हाट यू कंज्यूम इज व्हाट यू बिकम। जंक फूड और जंक कंटेंट दोनों आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। रील्स, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, गॉसिप, कंप्लेन। अगर आप रोज इतनी भारी मात्रा में नेगेटिविटी को कंज्यूम करेंगे तो आपका माइंड पॉजिटिव कैसे रहेगा? आप नेगेटिविटी को तो पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका आप पर कितना असर होगा ये आप तय कर सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि आपके मेंटल डाइट में पॉजिटिविटी का सेवन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा किया जाए। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू और सॉल्यूशन ऐड करते हैं, एंड अनफॉलो एनीथिंग एंड एवरीवन हु डिस्टर्ब्स योर पीस एंड सैनिटी। साथ ही माइंडलेस स्क्रॉलिंग के बदले कुछ नया सीखने पे ध्यान दीजिए। सेकंड है सेट इमोशनल बाउंड्रीज। क्यों आपको हर न्यूज, हर कमेंट, हर ट्रोल और हर ओपिनियन पे रिएक्ट करना है? इसकी वजह से आपकी इमोशनल एनर्जी लगातार ड्रेन होती रहती है और आपके इमोशनल इंटेलेक्ट का स्तर लगातार नीचे गिरता रहता है। हर सिचुएशन में रिएक्शन देना मैच्योरिटी नहीं, वीकनेस होती है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना प्रैक्टिस कीजिए। बिना जरूरत के उन्हें अननेसेसरी सिचुएशंस में, स्पेशली जहां पे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ओवर एंगेज मत कीजिए। ऐसी सिचुएशंस को आपको इंटेंशनली एंड कॉन्शियसली इग्नोर करना सीखना पड़ेगा ताकि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रोटेक्ट कर पाएं, क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही वैल्यूएबल है आपके खुद के लिए और उनके लिए जिनकी आप वैल्यू करते हैं। थर्ड है प्रोटेक्ट योर सेल्फ आइडेंटिटी। मेटा की एक रिसर्च ये बताती है कि हर 3 में से 1 टीनेज लड़की इंस्टाग्राम यूज करने के बाद अपनी सेल्फ आइडेंटिटी और अपनी अपीयरेंस को लेकर के और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। आजकल लोग वैसे नहीं दिखते या बिहेव करते जैसे कि वो असल में हैं, बल्कि वो वैसे अपीयर होते हैं जिससे उनको वैलिडेशन मिलता है। सैडली आज की दुनिया में लाइक्स इज इक्वल टू सेल्फ वर्थ एंड व्यूज इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस माना जाता है। जब आप कोई भी काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसे दूसरों को दिखाना है, तो आपका ब्रेन उस काम को एक्सटर्नल अप्रूवल से लिंक कर देता है और धीरे धीरे फिर आप अपनी मर्जी से नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस जीने लगते हैं। जितना हो सके अपने स्पेशल मोमेंट्स को अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कीजिए, खुद के लिए, ना कि अपने फोन में दुनिया को दिखाने के लिए। लिव अ लिटिल प्राइवेट, जस्ट यू with yourself and your loved ones. Real life activities और hobbies को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। इससे आपको खुद को जानने का, अपनी unexplored abilities को पहचानने का और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। And trust me, this will improve your self-confidence surprisingly. Fourth है alone time with yourself. आपका माइंड एक रूबिक्स क्यूब की तरह है। हर दिन स्ट्रेस, लोगों के ओपिनियन, सोशल मीडिया और काम का प्रेशर इस क्यूब को शफल कर देते हैं। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्यूब शफल हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसे सॉल्व करने के लिए रुकते ही नहीं है। कई बार आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होता है बल्कि अनरिजॉल्व्ड होता है। इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ अपने साथ समय बिताना है, वो भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 या 20 मिनट रोज। कोई टेक्निक नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं, बस बैठिए और अपने रॉ थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए, कंट्रोल नहीं। देखिए, हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आप उस थॉट को इंपॉर्टेंस देकर उस थॉट को एक्सपैंड करने में अपने माइंड को एंगेज कर देते हैं और रिएक्शन देने और एंगेज होने की वजह से अनइम्पॉर्टेंट सिचुएशन भी आपको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट लगने लगती है। लेकिन अगर आप सिचुएशंस और अपने थॉट्स को केवल ऑब्जर्व करेंगे
तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। इस बात को समझिए कि दुनिया आपको रोज शफल करेगी, पर आपको खुद को सॉल्व करना और अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना सीखना पड़ेगा। 1 एक्स्ट्रा टिप, रूबिक्स क्यूब रैंडम एफर्ट से सॉल्व नहीं होता है, वो एक टेक्निक और प्रैक्टिस से सॉल्व होता है। रिमेंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th है क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। यहां क्रिएट का मतलब कंटेंट क्रिएशन से नहीं है, यहाँ पे क्रिएट का मतलब है अपनी इमेजिनेशन को एक्टिवेट और इग्नाइट करना। जब आप क्रिएट मोड में जाते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाता है। कंजम्पशन आपके माइंड को फिल करता है और क्रिएशन आपके माइंड को बिल्ड करता है। ये प्रोसेस आपकी थिंकिंग को डीपन करती है, आपको नए पर्सपेक्टिव देती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को शार्पन करती है। क्रिएटिव प्रोसेस आपके माइंड, फोकस और क्लैरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्रिएटिव प्रोसेस एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है। आपको कुकिंग पसंद है तो आप कोई नई डिश बनाइए, पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करिए, डांस पसंद है तो डांस करिए या उसकी प्रैक्टिस करिए या उसे सीखिए, राइटिंग पसंद है तो लिखिए, और अगर वीडियोस बनाना पसंद है तो वीडियोस बनाइए। बट क्रिएट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर द ऑडियंस। क्योंकि जब आप अपने पर्सनल क्रिएशन को एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन से जोड़ देते हैं तो वो आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन नहीं रह जाता है, क्योंकि आप वापस से उस वैलिडेशन लूप में एंटर कर जाते हैं और जो सेल्फ डिस्कवरी है वो पीछे छूट जाती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आशा करता हूं ये वीडियो आपके रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में आपकी कुछ मदद करेगा। इफ यू सी एनी वैल्यू इन माय कंटेंट, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड डू सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। See you in the next one.